नमः संस्कृताय मित्रों, आप सबों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रविरंजन झा में। तो आइए आज हम लोग चर्चा करेंगे षष्ठः पाठः पर, जिसका शीर्षक भारतीय संस्काराः है। तो भारतीय संस्काराः का क्या अर्थ होता है, कौन समास है, कितने पद हैं, क्या व्युत्पत्ति है, इन बातों पर पहले चर्चा कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं भारतीय संस्काराः, भारते भव या भारते जातः इति भारतीयः, यथा राष्ट्रे भव या राष्ट्रे जातः इति राष्ट्रीयः, तत्र भव या तत्र जातः सूत्र से। तो भारते भव या भारते जातः इति भारतीयः। फिर है संस्काराः, सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु में घय प्रत्यय करने पर संस्कार शब्द बनता है और संस्कार का प्रथमा विभक्ति बहुवचन में संस्काराः बनता है। घय प्रत्यय लगा हुआ है इसलिए यह पुल्लिंग है। तो बालक के समान रूप चलेगा, बालकः बालको बालकाः, संस्काराः संस्कारौ संस्काराः। तो भारतीय संस्काराः ये पाठ का शीर्षक है। तो भारतीयानां संस्काराः इति भारतीय संस्काराः, समास षष्ठी तत्पुरुष समास है। भारतीयानां संस्काराः अर्थात भारतीयों का संस्कार या भारतीयों के संस्कार। भारतीयानां संस्काराः इति भारतीय संस्काराः, भारतीयों के संस्कार। संस्कार का अर्थ होता है सुसंस्कृत होना, परिमार्जित होना, गुणग्राही होना इत्यादि। तो आइए बोर्ड पर हम दिखा पाते हैं। स्मरणीय तथ्य में आप देख पा रहे हैं कि संस्कार का शाब्दिक अर्थ परिष्कार, गुणग्रहण, सुसंस्कृत आदि होता है। दूसरा पॉइंट आप देख पा रहे हैं, भारतीय संस्कृति में संस्कारों की कुल संख्या 16 है। संस्कारों की संख्या कितनी है? तो संस्कारों की संख्या 16 है। संस्कार प्रायः 5 प्रकार के होते हैं। संस्कार प्रायः कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कार प्रायः 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार में कौन कौन प्रकार है? तो पहला जन्म से पूर्व, दूसरा शैशव काल में, तीसरा शिक्षण काल में, चौथा गृहस्थ काल में और पांचवा मृत्युपरांत। मृत्यु जोड़ उपरांत इति मृत्युपरांत, यहाँ पर दीर्घ संधि आप देख पा रहे हैं। अब देखिए, जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं। पहला जो प्रकार है जन्म से पूर्व, तो जन्म से पूर्व 3 प्रकार के संस्कार होते हैं। दूसरा शैशव काल में 6 प्रकार के संस्कार होते हैं। तीसरा शिक्षण काल में 5 प्रकार के संस्कार होते हैं। कुल कितने हो गए अभी तक? तो 3 और 6 9 और 5 14। फिर है गृहस्थ काल में 1 संस्कार होते हैं। तो गृहस्थ काल का 1 लेके कितना हो गया? 14 और 1 15। फिर है मृत्युपरांत 1 संस्कार होते हैं। मरणोपरांत, मृत्यु के बाद 1 संस्कार होता है। तो 15 1 16। अर्थात संस्कार जो है मनुष्य के जीवन से पूर्व प्रारंभ होता है और मनुष्य के जीवन के मृत्यु के पश्चात समाप्त होता है। जब तक वह मनुष्य पृथ्वी पर जीवन जीता है तो उसके जीवन में संस्कार तो होता ही है। संस्कार प्रारंभ हो जाता है, पृथ्वी पर आने के पूर्व ही उसका संस्कार हो जाता है। कैसे संस्कार प्रारंभ हो जाता है, इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे इस पाठ के अंतर्गत। तो आइए इस पाठ का परिचय क्या है, भूमिका क्या है, हम लोग देख पाते हैं। आप भी किताब में देखेंगे, हम एक एक पंक्ति पढ़ेंगे और उसका अर्थ स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। कहता है भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति का पंचमी और षष्ठी एक वचन रूप बनता है भारतीय संस्कृति। तो यहाँ पर षष्ठी एक वचन का प्रयोग किया है। भारतीय संस्कृति का, भारतीय संस्कृति अन्यतमं वैशिष्ट्यम विद्यते। भारतीय संस्कृति अन्यतमं वैशिष्ट्यम विद्यते। भारतीय संस्कृति का अन्यतम विशेषता है। अन्यतम विशेषता अर्थात बहुत अच्छी विशेषता है। यत जीवने इह समये समये संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति। यत जीवने इह, इह नाम भारते, यत जीवने, भारतीय संस्कृति का अन्यतम विशेषता क्या है? अन्यतम विशेषता यह है कि यहाँ भारत में जीवन में समय समय पर संस्कार का आयोजन होता है। यहाँ अर्थात भारत में, केवल भारत में ही संस्कार का समय समय पर आयोजन होता है।
और अन्यत्र नहीं होता है। अद्य संस्कार शब्द सीमितो व्यंग रूप प्रयुज्यते। आज संस्कार शब्द सीमित हो गया है और व्यंग का रूप हो गया है, अर्थात संस्कार कहने से लोग मजाक करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, मजाक के भाव में इस शब्द को लेते हैं और जिसके कारण यह शब्द सीमित हो गया है। किंतु लेकिन संस्कृते रूपकरण मिदम भारतस्य व्यक्तित्वम रचयति। किंतु लेकिन संस्कृते उपकरणम इदम, यह संस्कृति का उपकरण है। इदम संस्कारम संस्कृते उपकरणम अस्ति। इदम संस्कारम संस्कृते उपकरणम अस्ति। यह संस्कार संस्कृति का उपकरण है। उपकरण अर्थात माध्यम है। किसका माध्यम है? तो भारतस्य व्यक्तित्वम रचयति, यह भारत की व्यक्तित्व को रचता है। संस्कार जो है भारत के व्यक्तित्व को रचता है, अर्थात भारत के व्यक्तित्व को रचता है, अर्थात भारतवासियों के व्यक्तित्व को रचता है, अर्थात बनाता है। विदेशे निवसंतो भारतीया संस्कारान प्रति उन्मुखा जिज्ञासावश्च। विदेशे, विदेश का सप्तमी एक वचन विदेशे, और निवसंतो है, नि उपसर्ग पूर्वक बस धातु से सत्री प्रत्यय करेंगे तो निवसत रूप चलेगा, रूप बनेगा, और इसका रूप चलेगा तो निवसत निवसंतौ निवसंतः, निवसत निवसंतौ निवसंतः। तो निवसंतः कह तो निवसंतः भारतीया। कुत्र निवसंतः भारतीया? विदेशे निवसंतः भारतीया, विदेश में निवास करते हुए भारतवासी। संस्कारान प्रति उन्मुखा जिज्ञासावश्च, जिज्ञासु शब्द है और जिज्ञासु शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप चलेगा, रूप बनेगा जिज्ञासा, जिज्ञासवः, जिज्ञासवः बनेगा। जैसे साधु का साधवः बनता है, रघु का राघवः बनता है, वैसे ही जिज्ञासवः। तो इसका रूप कैसे चलेगा? तो जिज्ञासु जिज्ञासु जिज्ञासवः, साधु साधु साधवः, तथैव जिज्ञासु जिज्ञासु जिज्ञासवः। तो क्या अर्थ हुआ? अर्थ हुआ कि विदेश में निवास करते हुए भारतवासी संस्कारों के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु हैं। संस्कारान है, संस्कारों के प्रति, द्वितीया बहुवचन है, संस्कार में द्वितीया बहुवचन संस्कारान बनता है। पाठे अस्मिन्, पाठे अस्मिन्, कस्मिन् पाठे? भारतीय संस्कारा इति पाठे, भारतीय संस्कारा पाठ में तेषां सर्वेषां संस्काराणां संक्षिप्तः परिचयः महत्वं च निरूपितम्। उन सभी संस्कारों का संक्षिप्त परिचय और महत्व बताया गया है। तेषां संस्काराणाम, उन सभी संस्कारों का, तेषां और संस्काराणाम में विशेष विशेषण संबंध है। संस्काराणाम विशेष्य है और तेषां विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण इसको कहते हैं। तो सार्वनामिक विशेषण कौन हो गया? तेषां। तेषां अर्थात तस्य तयोः तेषां, षष्ठी बहुवचन, तत् का पुल्लिंग में, तत् का पुल्लिंग में षष्ठी बहुवचन बनता है तेषां, एक वचन बनता है तस्य, तस्य तयोः तेषां। तो संस्कारस्य संस्कारयोः संस्काराणां, तो तेषां संस्काराणां, उन सभी संस्कारों का संक्षिप्त परिचयो महत्वम निरूपितम, संक्षिप्त परिचय और महत्व निरूपित है, निरूपित किया गया है। आइए अब आगे देखते हैं। कहता है भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्काराः महत्वम अधारयन्। भारतीय जीवने, भारतीयानां जीवनम भारतीय जीवनम तस्मिन् भारतीय जीवने, भारतीयानां जीवनम भारतीय जीवनम, षष्ठी तत्पुरुष समास, तस्मिन् भारतीय जीवने। तो सप्तमी एक वचन हो गया भारतीय जीवने, अर्थात भारतीय जीवन शब्द है, और भारतीय जीवन शब्द में सप्तमी एक वचन बनता है भारतीय जीवने, अर्थात भारतीय जीवन में। प्राचीन कालतः, प्राचीन काल मूल शब्द है और पंचमी विभक्ति के अर्थ में तसिल प्रत्यय होता है, पंचम्यास तसिल सूत्र से, पंचम्यास तसिल सूत्र से पंचमी के अर्थ में तसिल प्रत्यय होता है और तसिल में केवल तह शेष बचता है। जैसे गृह, गृहतः अर्थात गृहात, घर से, मुखतः मुखात, मुख से, इस प्रकार से इतः अर्थात यहाँ से, तो तह केवल शेष बचता है।
तो है प्राचीन कालतः अर्थात प्राचीन काल से। तो भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्काराः महत्वम अधारयन्। अधारयन् यह कहाँ का रूप है? तो अधारयन् यह लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। तो एक वचन क्या होगा? तो अधारयत, अधार्यताम, अधारयन्, अपठत, अपठताम, अपठन, ऐसे रूप चलता है। तो अधारयन् अर्थात धारण किया। क्या धारण किया? तो भारतीय जीवन में प्राचीन काल से संस्कार महत्व को धारण किया। प्राचीन संस्कृतेरभिज्ञानम, प्राचीन संस्कृतेरभिज्ञानम का संधि विच्छेद करेंगे तो होगा प्राचीन संस्कृते जोड़ अभिज्ञानम। अभिज्ञानम नाम पहचानम। तो प्राचीन संस्कृति शब्द है और प्राचीन संस्कृति का पंचमी और षष्ठी एक वचन में प्राचीन संस्कृते रूप बनता है। तो क्या अर्थ हुआ? प्राचीन संस्कृते अभिज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते। प्राचीन संस्कृति का पहचान संस्कारों से होता है। प्राचीन संस्कृति का ज्ञान किससे होता है? तो प्राचीन संस्कृति का ज्ञान संस्कारों से होता है। परीक्षा में अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न आवे कि प्राचीन संस्कृति का ज्ञान किससे होता है, तो प्राचीन संस्कृति का ज्ञान संस्कारों से होता है। तो जहां देखेंगे कि संस्कारों से दिया रहेगा तो उसमें टिक कर देंगे तो आंसर सही हो जाएगा और 1 नंबर मिल जाएगा। आइए, अत्र ऋषीणाम कल्पना आसीत यत्। अत्र नाम भारतवर्षे, भारतवर्ष में ऋषियों की कल्पना थी कि जीवनस्य सर्वेषु मुख्यावसरेषु वेद मंत्राणाम पाठः, वरिष्ठानाम आशीर्वादः, होमः, परिवार सदस्यानाम सम्मेलनम च भवेत्। जीवनस्य सर्वेषु मुख्यावसरेषु, जीवनस्य षष्ठी एक वचन है और सर्वेषु मुख्यावसरेषु में विशेष विशेषण संबंध है, इसलिए दोनों में समान विभक्ति और समान वचन है। जहाँ जहाँ विशेष विशेषण संबंध रहेगा वहाँ वहाँ दोनों विशेषण और विशेष पद में एक ही विभक्ति और एक ही वचन होंगे, इसलिए दिया है सर्वेषु मुख्यावसरेषु, सभी मुख्य अवसरों पर। तो क्या अर्थ हुआ? अर्थ हुआ कि अत्र ऋषीणाम कल्पना आसीत यत् जीवनस्य सर्वेषु मुख्यावसरेषु वेद मंत्राणाम पाठः। यहाँ ऋषियों की कल्पना थी, भारत में ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर, जीवन के सभी मुख्य अवसर पर वेद मंत्रों का पाठ हो। पाठ है, पठ धातु में घय प्रत्यय किए हैं तो पाठ बना है और फिर प्रातिपदिक करके सुविभक्ति लाए हैं तो पाठ बना है। तो क्या अर्थ हुआ कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्र का उच्चारण हो। वरिष्ठानाम आशीर्वाद, बड़े लोगों से आशीर्वाद मिले। होम, हवन का कार्यक्रम हो। परिवार सदस्यानाम सम्मेलनम च भवेत्, और परिवार के सभी लोगों का मिलन हो। कब? तो मुख्यावसरेषु, सर्वेषु मुख्यावसरेषु, सभी मुख्य अवसरों पर। कुत्र? तो भारतवर्षे। कस्य केषां कल्पना आसीत्? ऋषीणां कल्पना आसीत्। ऋषीणां का कल्पना आसीत्? ऋषीणां कल्पना आसीत् यत् जीवनस्य सर्वेषु मुख्यावसरेषु वेद मंत्राणां पाठः भवेत्, वरिष्ठानां आशीर्वादः भवेत्, होम कार्यक्रमः भवेत्, परिवार सदस्यानां सम्मेलनम च भवेत्। यहाँ भारतवर्ष में ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसर पर वेद मंत्रों का पाठ हो, बड़े लोगों से आशीर्वादों की प्राप्ति हो, हवन का कार्यक्रम हो, और कैसे हो? तो घर के सभी लोगों के साथ हो, अकेले न हो। परिवार सदस्यानां सम्मेलनम च भवेत्, और परिवार के लोगों का सम्मेलन हो। सम्मेलन अर्थात मिलन हो। आगे बढ़ते हैं। तत् सर्वम संस्काराणाम अनुष्ठाने संभवति, और वह सब संस्कारों के अनुष्ठान में संभव है। और इतनी बातें जो कही गई है वह कब संभव है? तो संस्कारों के अनुष्ठान में। संस्कारों के अनुष्ठान में क्या संभव है? तो संस्कारों के अनुष्ठान में संभव है वेद मंत्रों का पाठ, बड़े लोगों के आशीर्वाद, हवन कार्यक्रम और परिवार के लोगों का मिलन। ये सब
अनुष्ठान में संभव है। किसके अनुष्ठान में? तो संस्काराणाम अनुष्ठाने, षष्ठी बहुवचन अर्थात संस्कारों के अनुष्ठान में, अर्थात संस्कार एक प्रकार का अनुष्ठान है। संस्कार एक प्रकार का क्या है? संस्कार एक प्रकार का अनुष्ठान है, एक यज्ञ है जिसमें घर के सभी लोग भाग लेते हैं। और इस यह यज्ञ ऐसा है कि घर के सभी सदस्यों के भाग लिए बगैर संभव नहीं है। आइए आगे देखते हैं। एवं संस्कारा महत्वम धारयन्ति, इस प्रकार से संस्कार महत्वपूर्ण है, महत्व को धारण करते हैं। इस प्रकार से इतने बातों से स्पष्ट हो गया, इतनी बातों से यह साबित हुआ कि संस्कार महत्वपूर्ण है। आइए आगे। किंच, किम जोड़ च किंच, किम जोड़ च, तो किम में मकार है और उधर चकार है, तो किंच यकार कैसे हो गया मकार के स्थान पर? तो अनुस्वारस्य यही परसवर्ण, यह सूत्र लगा। तो यह सूत्र कब लगा? तो पहले मोनुस्वारा लगा। मोनुस्वारा क्या किया? किंच को मकार को अनुस्वार बना दिया और ऊपर भेज दिया था, किंच हो गया। और फिर आया सूत्र अनुस्वारस्य यही परसवर्ण, ऊपर जो की के ऊपर जो अनुस्वार था उस अनुस्वार का परसवर्ण हो गया। पर में अर्थात चवर्ग है तो चवर्ग का पांचवा वर्ण हो गया, तो न्य हो गया, तो किंच हो गया। लेकिन, किंच का मतलब लेकिन, संस्कारस्य मौलिकः अर्थः परिमार्जन रूपः गुणाधान रूपश्च न विस्मर्यते। कहता है कि किंच, लेकिन, संस्कारस्य मौलिकः अर्थः, मूले भवः मौलिकः, मूले भवः मौलिकः, मूल शब्द में ठक प्रत्यय है तो मौलिक शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है मुख्य रूप से, अर्थात मूल रूप से। मूल रूप से क्या अर्थ है? कि किंच संस्कारस्य मौलिकः अर्थ, लेकिन संस्कार का मूल अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है परिमार्जन रूप, परिमार्जन रूप, गुणाधान रूपश्च, और गुणग्राही, गुणाधान रूप अर्थात गुणग्राही। न विस्मर्यते, यह भूलना नहीं चाहिए। यह संस्कार का मूल अर्थ है, इसे भूलना नहीं चाहिए। न विस्मर्यते, यह भूलने योग्य नहीं है, इसे भूलना नहीं चाहिए। अतः संस्कारा मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति। इस प्रकार से क्या कहता है? इस प्रकार से कहता है कि संस्कार मनुष्यों का परिष्कार, दोष को दूर करता है और गुण को प्राप्त करने में योगदान करता है। मनुष्य का जो अवगुण है उसको दूर करता है और जो गुण है उसको प्राप्त करने में योगदान करता है। कौन योगदान करता है? तो संस्कारा, संस्कारा योगदान करता है। तो संस्कारा कब योगदान करता है और किसमें योगदान करता है? तो मनुष्यों को गुण को ग्रहण करने में योगदान करता है। और किसको दूर करता है? तो मनुष्य के अवगुण को दूर करता है। अब आइए देखते हैं आगे कि संस्कारा प्रायेण पंचविधा संति। अब संस्कार प्रायः 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो जन्म पूर्वाश्रयः, जन्म से पूर्व 3, जन्म से पूर्व 3 संस्कार, जन्म पूर्वाश्रयः, जन्म से पूर्व 3। शैशवाः षट्, शैशव काल में 6, आप देख पा रहे हैं शैशव काल में 6। फिर कहता है शैक्षणिकाः 5, शैक्षणिक काल में 5, शिक्षण काल में 5 संस्कार। फिर कहता है गृहस्थ संस्कारः विवाह रूपः एकः, गृहस्थ काल में विवाह रूप एक संस्कार, गृहस्थ काल में एक संस्कार है विवाह संस्कार, पाणी ग्रहण संस्कार। फिर है मरणोत्तर संस्कारः च एकः, मरणोत्तर संस्कारः च एकः, और उसके बाद मरणोपरांत एक संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार या दाह संस्कार, मरने के पश्चात, मरने के बाद। एवं 16 संस्कारा भवन्ति, इस प्रकार 16 संस्कार होते हैं। अब देखिए कहता है जन्म पूर्व संस्कारेषु, जन्म के पूर्व संस्कारों में, सप्तमी बहुवचन है, जन्म के पूर्व संस्कारों में, जन्मनः पूर्वम, जन्म पूर्वम तेषु, जन्म पूर्वेषु संस्कारेषु, जन्म के पूर्व संस्कारों में, जन्म के पूर्व संस्कारों में कौन कौन है? तो कहता है गर्भाधानम,
पुंसवनम सीमंतोनयनम चेती त्रयो भवंती। जन्म के पूर्व 3 संस्कारों में पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार, दूसरा है पुंसवन संस्कार और तीसरा है सीमंतोन्नयन संस्कार। यह 3 संस्कार जन्म से पूर्व होता है। आइए आप देखते हैं। चेती त्रयो भवन्ति, यह 3 होते हैं। अत्र गर्भरक्षा गर्भस्थस्य संस्कार आरोपणम। अब अत्र गर्भरक्षा अर्थात यहाँ इस तीनों संस्कारों में गर्भ की रक्षा होती है। गर्भस्थस्य गर्भ में पल रहे बच्चों में संस्कार का आरोपण होता है। गर्भवत्याश्च प्रसन्नता च इति प्रयोजनम कल्पितम अस्ति। और इन 3 संस्कारों में गर्भवती के प्रसन्नता के लिए कुछ प्रयोजन किया जाता है, कुछ आयोजन किया जाता है, जिसमें गर्भवती महिला को प्रसन्नता हो और वह प्रसन्न रहे। उसके प्रसन्नता के लिए कुछ आयोजन किया जाता है। उसके बाद शैशव संस्कारेषु, शैशव संस्कार में जो 6 संस्कार हैं उसका परिचय। शैशव संस्कारेषु जात कर्म संस्कार, एक नामकरणम संस्कार, दूसरा निष्क्रमणम संस्कार, तीसरा अन्नप्राशनम संस्कार, चौथा चूडाकर्म संस्कार, 5वां कर्णवेधश्चेति और कर्णवेध संस्कार क्रमशो भवन्ति। ये क्रम से होते हैं। शैशव संस्कार में ये 6 प्रकार के संस्कार क्रम से होते हैं। कौन कौन? तो जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार, कर्णवेध संस्कार, ये क्रम से होते हैं। तो जात कर्म संस्कार वो तो जन्म से ही वह सिद्ध हो जाता है, जात कर्म संस्कार। उसके बाद नामकरण संस्कार 6ठे दिन होता है। निष्क्रमण संस्कार जब 4 माह में होता है, जब शिशु 4 माह का हो जाए तो 4 मास में निष्क्रमण संस्कार होता है, बाहर निकाला जाता है। उसके बाद है अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार प्रायः 5 से 6ठे महीने में होता है, जिसमें प्रथम बार शिशु को अन्न खिलाया जाता है। उसके बाद है चूड़ाकर्म संस्कार, यह मुंडन संस्कार होता है। और कर्णवेध संस्कार, प्राचीन संस्कृति में कर्णछेद भी कराया जाता था पुरुषों का, इसलिए कर्णवेध संस्कार भी होता है। ये क्रमशः 6 संस्कार होते हैं। शिक्षा संस्कारेषु, शिक्षा के संस्कारों में सबसे पहले अक्षरारंभ, शिक्षा संस्कारेषु अक्षरारंभ, उपनयनम, वेदारंभ, केशान्तः, समावर्तनम, चेती संस्कारा प्रकल्पिता। शिक्षा संस्कार में जो 5 संस्कार है उसमें पहला संस्कार है अक्षरारंभ संस्कार, जिसमें शिशु अक्षर लिखना प्रारंभ करता है। उपनयन संस्कार, जिसके माध्यम से शिशु, प्राचीन काल में यह परंपरा थी कि उपनयन संस्कार के अंतर्गत शिशु जब पढ़ने योग्य हो जाता था तो शिशु के माता पिता एक योग्य गुरु को अपने घर बुलाते थे और योग्य गुरु को अपने घर बुला करके और अपने शिशु को उनको सौंप देते थे और गुरुदेव उस बच्चे को अपने आश्रम में ला करके उसको पढ़ाते थे। इसी प्रक्रिया को उपनयन संस्कार कहा गया है। वेदारंभ संस्कार, जब शिशु को गुरुजी अपने आश्रम में ले जाते थे तो वेदारंभ कराते थे, वेद का पाठ करवाते थे और वह शुरू करते थे। जिस दिन से वेद का पाठ शुरू किया जाता था वह वेदारंभ संस्कार होता था। केशांत संस्कार, उसके पहले क्षौर कर्म आदि पुनः गुरु के आश्रम में किया जाता था। समावर्तन संस्कार, और फिर समावर्तन संस्कार के अंतर्गत जो है शिशु को गुरु के आश्रम से उनके घर भेज दिया जाता था। शिक्षा पूरी हो जाने के बाद समावर्तन संस्कार प्रकल्पिता, ये सब प्रकल्पित हैं। इस प्रकार से शिक्षा संस्कार में 5 संस्कार हुए, जिसमें पहला अक्षरारंभ, दूसरा उपनयन, तीसरा वेदारंभ, चौथा केशांत और 5वां समावर्तन। अक्षरारंभे, अब अक्षरारंभ संस्कार में क्या होता है? अक्षरारंभे अक्षर लेखनम अंक लेखनम च शिशु प्रारभते। कह प्रारभते? शिशु प्रारभते। शिशु प्रारंभ करता है। क्या प्रारंभ करता है? तो अक्षरारंभ संस्कार के अंतर्गत शिशु अक्षर लिखना और अंक लिखना प्रारंभ करता है। वह कोई अक्षर लिखता है और कोई अंक लिखने का अभ्यास करता है, कोशिश शुरू करता है। उपनयन संस्कारस्य अर्थ, उपनयन संस्कार का अर्थ है
गुरुना शिष्यस्य स्वगृहे नयनम भवति। गुरु के द्वारा शिष्य का स्वगृह अपने घर लाया जाता है। गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर लाया जाता है। ये उपनयन संस्कार का अर्थ हुआ। तत्र शिष्य शिक्षा नियमान, शिक्षा नियम में द्वितीया बहुवचन है। वहाँ शिष्य, तत्र से किसका बोध होगा? तत्र से गुरु गृहस्य, गुरु के घर का बोध होगा। अर्थात तत्र अर्थात गुरु गृहे, गुरु के घर में शिष्य शिक्षा के नियमों का पालयन, पालयन है पालयत अर्थात पालन करते हुए। तत्र शिष्य शिक्षा नियमान पालयन अध्ययनम करोति। गुरु गृहे शिष्य शिक्षा नियमान पालयन अध्ययनम करोति। गुरु के घर में शिष्य शिक्षा के सभी नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करता है। और किस नियम का? तो ते नियमा ब्रह्मचर्य व्रते समाविष्ठा। और जिस नियम का पालन करते हुए अध्ययन करता है वे नियम ही ब्रह्मचर्य व्रत में आते हैं। वे नियम के समूह को ही ब्रह्मचर्य कहा जाता है। वे सारे नियम, शिक्षा के वे सभी नियम ब्रह्मचर्य व्रत में समाविष्ट है। इसलिए गुरु के घर में शिष्य ब्रह्मचारी बनकर विद्या अध्ययन करता है, वेद अध्ययन करता है और इसीलिए विद्यार्थी को ब्रह्मचारी भी कहा जाता है, क्योंकि वह ब्रह्मचर्य जैसे कठिन नियमों को पालते हुए अध्ययन करता है। प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते अस्म। प्राचीन काल में शिष्य ब्रह्मचारी कहलाते थे। गुरु गृहे एव शिष्य वेदारंभम करोति अस्म। गुरु के घर में ही शिष्य वेदारंभ करते थे, वेदों को आरंभ करते थे। वेदानाम अध्ययनम, वेदों का अध्ययन करते थे। कहाँ करते थे? तो गुरु गृहे एवं, गुरु के घर में ही शिष्य वेदों को पढ़ते थे। वेदानाम महत्वम प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मन्यते अस्म। वेदानाम महत्वम, वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में उत्कृष्ट माना जाता था। प्राचीन शिक्षायाम, शिक्षा शब्द है और सप्तमी एक वचन है। प्राचीन शिक्षायाम, प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मन्यते अस्म, उत्कृष्टम मन्यते अस्म। वेदानाम महत्वम, वेदानाम महत्वम प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मन्यते अस्म। वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में उत्कृष्ट माना जाता था। प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में वेदों का बहुत अत्यधिक महत्व था और वेदों की ही पढ़ाई हुआ करती थी। प्राचीन काल में केवल वेद पढ़ लेने मात्र से विद्यार्थी सभी विषयों के ज्ञाता हो जाते थे, सभी विषय जान जाते थे। फिजिक्स, केमिस्ट्री इत्यादि सभी विषयों का ज्ञान हो जाता था केवल एकमात्र वेद पढ़ लेने से। और प्राचीन काल में लोग उच्च स्तर के विद्वान हुआ करते थे और कई शास्त्रों के ज्ञाता हुआ करते थे एकमात्र वेदों के अध्ययन से। इसलिए कहा है कि वेदानाम महत्वम प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मन्यते अस्म। वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में उत्कृष्ट माना जाता था। केशांत संस्कारे गुरु गृहे एव शिष्यस्य प्रथमम क्षौर कर्म भवति अस्म। केशांत संस्कार में गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म होता था। केशांत संस्कार क्या होता है? तो केशांत संस्कार का अर्थ होता है कि गुरु के घर में शिष्य का प्रथम बार मुंडन हो। तो गुरु के घर में शिष्य का जब प्रथम बार मुंडन होता था तो उसी मुंडन को केशांत संस्कार कहा जाता था या क्षौर कर्म कहा जाता था। और क्षौर कर्म में क्या होता था? अत्र गोदानम मुख्यम कर्म। यहाँ इस क्षौर कर्म संस्कार में गोदान करना मुख्य कर्म होता था। इस क्षौर कर्म में प्रथम बार क्षौर कर्म में केशांत संस्कार में गोदान करना मुख्य कर्म था। बिना गोदान के, गाय के दान किए क्षौर कर्म नहीं होता था।
अतः इसलिए साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरम गोदान संस्कारोपि लभ्यते। इसलिए साहित्य के अनेक ग्रंथों में क्षौर कर्म का केशांत संस्कार का दूसरा नाम गोदान संस्कार भी मिलता है। क्षौर कर्म का केशांत संस्कार का दूसरा नाम साहित्य के ग्रंथों में गोदान संस्कार भी मिलता है। गोदान संस्कार क्यों मिलता है? क्योंकि केशांत संस्कार में क्षौर कर्म में गाय का दान करना मुख्य कर्म माना जाता है। समावर्तन संस्कारस्योद्देश्यं शिष्यस्य गुरुगृहात् गृहस्थ जीवने प्रवेशः। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको बारीकी से समझना होगा। कहता है कि समावर्तन संस्कारस्य उद्देश्यम, समावर्तन संस्कार का उद्देश्य है शिष्यस्य, शिष्य का गुरुगृहात्, गुरु के घर से, गृहस्थ जीवने प्रवेशः। समावर्तन संस्कार का मतलब होता है कि शिष्य को गुरु के घर से गृहस्थ के जीवन में प्रवेश कराना। आपने देखा कि शिक्षा संस्कार में जो दूसरा संस्कार है, पहला है अक्षरारंभ, जिसमें घर पढ़े शिशु अक्षर लिखना और अंक लिखना प्रारंभ करता है, और दूसरा संस्कार है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार जैसे ही होता है तो माता पिता, शिशु के माता पिता गुरु जी को बुलाकर अपने शिशु को गुरु जी को सौंप देते हैं, और गुरु जी उसको लेके अपने आश्रम में चले आते हैं। वहां पर उसको वेद आदि का पाठ करवाते हैं, वेदाध्ययन करवाते हैं, पढ़ाते हैं, शिक्षित करते हैं, केशांत संस्कार आदि करते हैं, और उसके बाद फिर दीक्षांत संस्कार करते हैं। जैसे अभी विश्वविद्यालयों में यह प्रचलन है, पीजी विभाग के द्वारा दीक्षांत संस्कार किया जाता है, कॉन्वोकेशन किया जाता है, जिसके मुख्य अतिथि राज्यपाल हुआ करते हैं, कुलाधिपति हुआ करते हैं, और राज्यपाल की अध्यक्षता में, उनके दिशा निर्देश में विश्वविद्यालय जो है वह दीक्षांत संस्कार का आयोजन करता है, कॉन्वोकेशन का आयोजन करता है। वैसे ही प्राचीन काल में दीक्षांत संस्कार को वेद में समावर्तन संस्कार कहा गया है। दीक्षांत संस्कार को ही वेद में समावर्तन संस्कार के नाम से जाना गया है। जैसे दीक्षांत संस्कार में होता है कि प्रमाण पत्र देते समय जो कुलपति होते हैं, जो कुलाधिपति होते हैं, जो फैकल्टी मेंबर होते हैं, वह विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान करते समय कुछ उपदेश देते हैं, और वह उपदेश किसके आधार पर देते हैं? तब वेदों के आधार पर। वेद में भी समावर्तन संस्कार के समय गुरुजी अपने शिष्यों को उपदेश देते थे, और उपदेश देकर ही घर की ओर उसको विदा करते थे। वही प्रचलन, वही व्यवस्था आज हम लोग दीक्षांत संस्कार के अंतर्गत विश्वविद्यालयों में देखते हैं। केवल शब्द बदल गया है, व्यवस्था बदल गई है, लेकिन कर्म वही है, प्रक्रिया वही है। तो आइए देखते हैं, समावर्तन संस्कारस्य उद्देश्यम शिष्यस्य गुरुगृहात् गृहस्थ जीवने प्रवेशः। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य है शिष्य गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। शिक्षावसाने, शिक्षायाः अवसानम इति शिक्षावसानम, तस्मिन् इति शिक्षावसाने। शिक्षा के अवसान में, अर्थात शिक्षा के समाप्ति पर। अवसानम नाम समाप्ति। व्याकरण में एक सूत्र भी है इसके लिए अवसान पर, विरामो वसानम। वर्णानाम अभावः अवसान संज्ञः स्यात्। वर्णों के अभाव को अवसान कहते हैं। अभावः नाम समाप्ति, जहाँ पर वर्ण समाप्त हो जाए, जिसके बाद कोई वर्ण न हो, तो उसकी अवसान संज्ञा होती है व्याकरण में, पाणिनि व्याकरण में। इसके लिए सूत्र क्या है? तो इसके लिए सूत्र है विरामो वसानम। तो अवसानम नाम समाप्ति। जैसे व्याकरण के प्रारंभ में ही माहेश्वर सूत्र में ही लिखा है कि नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपंचवारम उद्धरतु कामसन काज सिद्धान एतद विमर्शम शिवसूत्र जानम, शिवसूत्र जालम। तो क्या कहा? नृत्यावसाने, तो अवसाने अर्थात अवसान पर, समाप्ति पर। तो वही है शिक्षाया अवसाने इति शिक्षावसाने। शिक्षा अवसाने, शिक्षा के अवसान पर गुरु शिष्यान उपदिश्य
गृहम प्रेषयति। शिक्षा के समाप्ति पर गुरु शिष्यों को उपदिष्ट करके उपदेश देकर घर भेजते हैं। प्रेषयति घर की ओर भेजते हैं। क्या उपदेश देते हैं? तो उपदेशेषु, उपदेशों में उपदेश शब्द है और उपदेश शब्द का सप्तमी बहुवचन है। उपदेशेषु, उपदेशों में प्रायेण जीवनस्य धर्माः प्रतिपाद्यन्ते। और जो समावर्तन संस्कार के द्वारा जो उपदेश देते हैं गुरुजी अपने शिष्यों को घर जाने के पहले, और जो उपदेश देकर घर विदा करते हैं, उस उपदेशों में प्रायः जीवन के सभी धर्म प्रतिपादित किए जाते हैं, व्यवहारिक ज्ञान दिए जाते हैं। आश्रम में तो शास्त्रीय ज्ञान देते हैं और समावर्तन में व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है। वही प्रक्रिया है दीक्षांत समारोह में कि जब विद्यार्थी पीजी में पढ़ता है तो पीजी विभाग में शास्त्रीय ज्ञान पाता है और दीक्षांत में व्यवहारिक ज्ञान पाता है। तो आइए व्यवहारिक ज्ञान देखते हैं। कहते हैं यथा सत्यम वद। जैसे क्या कहते हैं, कौन कौन उपदेश देते हैं? तो पहला उपदेश है सत्यम वद, सत्य बोलो। धर्मम चरा, धार्मिक आचरण करो। स्वाध्यायान मा प्रमदः, स्वाध्यायात मा प्रमदः, स्वाध्याय से प्रमाद नहीं करो, अर्थात स्वाध्याय को कभी समाप्त नहीं करो। स्वाध्यायात मा प्रमदः, या पंचमी विभक्ति है स्वाध्यायात, स्वाध्याय से। माँ निषेधात्मक निपात है, निषेधात्मक अव्यय है। माँ प्रमदः, प्रमाद करो, स्वाध्याय से प्रमाद नहीं करो, अर्थात स्वाध्याय करते रहो, स्वाध्यायशील बनो, ये उपदेश देते हैं इत्यादि। ये सब उपदेश देते हैं और उस विद्यार्थी को अपने घर गुरुजी भेज देते हैं। इसी प्रक्रिया का नाम वेद आदि शास्त्रों में समावर्तन संस्कार है और आधुनिक काल में इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को कन्वोकेशन नाम से जाना जाता है, दीक्षांत समारोह नाम से जाना जाता है। आइए आगे देखते हैं। और ये सभी उपदेश जो हैं तैत्तिरीय उपनिषद में दिए गए हैं। धर्मात् न प्रमदितव्यम, धर्म से कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। ये सभी उपदेश जो हैं, जीवन के जो उपदेश हैं, ये सभी तैत्तिरीय उपनिषद से लिए गए हैं। आइए आगे देखते हैं। विवाह संस्कार पूर्वकम एवं मनुष्य वस्तुतो गृहस्थ जीवनम प्रविशति। विवाह संस्कार से पूर्व ही मनुष्य वस्तुतः गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। तो गृहस्थ जीवन में तो वह समावर्तन संस्कार के द्वारा ही गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गया। यदि गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करता तो गुरु जी उसे अपने आश्रम से उसके घर की ओर नहीं भेजते। तो जिस समय गुरु जी अपने आश्रम से विद्यार्थी को उसके घर की ओर भेज देते हैं, प्रायः उसी समय विद्यार्थी गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। उसके बाद पूर्ण रूप से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए, स्वयं का गृहस्थाश्रम बसाने के लिए विवाह संस्कार आदि आगे का संस्कार किया जाता है। तो कहा है विवाह संस्कार पूर्वकम एवं, विवाह संस्कार से पूर्व ही मनुष्य वस्तुतो गृहस्थ जीवनम प्रविशति, मनुष्य वास्तव में गृहस्थ जीवन को प्रवेश करता है। विवाह पवित्र संस्कार मतः, विवाह पवित्र संस्कार माना जाता है। यत्र, यत्र नाम विवाह संस्कारे, यत्र नाना विधानी कर्मकांडानि भवन्ति, जहाँ यत्र अर्थात विवाह संस्कारे, विवाह संस्कार में नाना विधानी कर्मकांडानि भवन्ति, अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। क्या क्या कर्मकांड होते हैं? तो तेषु वाग्यदानम, वाणी का दान, मंडप निर्माणम, मड़वा का निर्माण, पानी मंडप निर्माणम, मड़वा का निर्माण, वधू गृहे वर पक्षस्य स्वागतम, वधू गृह, वधू के घर में, वर पक्षस्य, वर पक्ष अर्थात बाराती का, वर पक्ष के लोगों का स्वागत आदि। उसके बाद वर वधोः परस्परम निरीक्षणम, वर और वधू का परस्पर निरीक्षण, कन्यादानम, कन्या का दान, अग्नि स्थापनम, अग्नि की स्थापना, पानी ग्रहणम, पानी अर्थात हाथ, व पानी नाम हाथ, हस्तम, पानी ग्रहणम अर्थात हस्त ग्रहणम, हस्त ग्रहणम कह करोति, तो हस्त ग्रहणम वरः करोति, कस्याः हस्त ग्रहणम करोति,
तो कन्यायाः हस्तग्रहणं करोति। कन्यायाः हस्तग्रहणं कः करोति? कन्यायाः हस्तग्रहणं वरः करोति। इस प्रकार पाणिग्रहणम, लाजा होमः, सप्तपदी, सिंदूरदानम इत्यादि नाना विधानी कर्मकांडानि विवाह संस्कारे प्रायः भवन्ति। इस प्रकार से विवाह संस्कार में अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कारस्य प्रायेण आयोजनम भवति। प्राय सर्वत्र अर्थात सभी जगह, यह अव्यय है, तो सभी जगह समान रूप के द्वारा ही विवाह संस्कार का प्रायः आयोजन होता है। प्रायः सभी जगह समान रूप से इतना प्रक्रिया होता है, परंच क्षेत्रीय विधि के अनुसार कुछ कुछ बोलचाल की भाषा बदल जाती है, कुछ व्यवस्थाएं बदल जाती है। तदंतरम गर्भाधानादयः संस्काराः पुनरावर्तन्ते जीवन चक्रम च भ्रमति। पुनः तदंतरम, इसके बाद फिर गर्भाधान आदि से संस्कार का पुनरावर्तन, जीवन चक्र घूमने लगता है। फिर से जीवन चक्र शुरू हो जाता है और संस्कार फिर से प्रारंभ हो जाता है। कौन, कहाँ से? तो गर्भाधान आदि, गर्भाधान से। मरणात् अनंतरम अंत्येष्टि संस्कारः अनुष्ठीयते। मरणात् अनंतरम, मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कारः अनुष्ठीयते। अंत्येष्टि संस्कार का अनुष्ठान होता है। मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है। एवं भारतीय दर्शनस्य महत्वपूर्णम उपादानम संस्कारः इति। इस प्रकार से भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान संस्कार है। इस प्रकार से भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान कौन है? तो इस प्रकार से भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान, उपादानम नाम मुख्य कारणम, उपादान अर्थात मुख्य कारण। इस प्रकार से भारतीय दर्शन का मुख्य कारण कौन है? तो भारतीय दर्शन का मुख्य कारण संस्कार है। तो उपादान, उपादान का अर्थ क्या होता है? तो उपादानम नाम मुख्य कारणम। मुख्य कारण भारतीय दर्शन का कौन है? एक नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, तो इसका आंसर होना चाहिए कि भारतीय दर्शन का मुख्य कारण संस्कार होता है, संस्कार है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने भारतीय संस्कार को जाना। इसमें कुछ शब्द ध्यान देने योग्य है। जैसे इसके पूर्व में एक शब्द आया है कि कल्पना। कल्पना नाम अभिधारणा। कल्पना अर्थात अत्र ऋषिनाम कल्पना आसीत्, तो यहाँ ऋषियों की कल्पना थी। प्रारंभ में कल्पना शब्द आया है, तो कल्पना का मतलब होता है अभिधारणा अर्थात सोच। फिर है दोषापनयने। दोषापनयने अर्थात दोष निवारणे, दोषों को दूर करना। दोषों को दूर करने में, सप्तमी है इसलिए दोषों को दूर करने में इसका भाव है। गुणाधाने अर्थात गुणानाम अंगीकारे, अर्थात गुणों के ग्रहण में। दोषों को दूर करने में संस्कार सहायक होते हैं। आप गुणाधाने अर्थात गुणानाम अंगीकरणे अपि संस्कारः सहायकम भवति। गुणों के अंगीकार में, गुणों को ग्रहण करने में भी संस्कार सहायक होते हैं। आगे एक शब्द आया है निष्क्रमणम। निष्क्रमणम का अर्थ होता है बहिर्गमनम। शिशु को एक निश्चित समय पर 3 से 4 माह हो जाने पर बाहर निकाला जाता है। इसी संस्कार को निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। उसके बाद है अन्नप्राशन। शिशु को 5 से 6 महीना का जब शिशु हो जाता है तो उसको अन्नप्राशन अर्थात अन्न दिया जाता है, उसको अन्न खिलाया जाता है। यह है अन्नप्राशन संस्कार। उसके बाद उपनयन संस्कार तो समझ गए कि अपने घर से गुरु के घर चला जाना, यह उपनयन संस्कार। उप का मतलब होता है पास और नयन का मतलब होता है ले जाना। गुरु अपने द्वारा उसको वेदादि शास्त्र के पास ले जाते हैं, ये उपनयन संस्कार है। फिर एक शब्द आया है क्षौर कर्म अर्थात केशस्य कर्तनम। केशों को काटने की जो प्रक्रिया है वो क्षौर कर्म है और वही केशांत संस्कार है। केशानाम अंतः इति केशांतः, केशों का अंत कर देना, क्षौर कर्म कर देना, ये केशांत संस्कार है, जिसमें गोदान मुख्य कर्म है। बिना गोदान का क्षौर कर्म केशांत संस्कार नहीं होता है। इसलिए साहित्य के ग्रंथों में केशांत संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा गया है। फिर एक शब्द आया है सप्तपदी। सप्तपदी का मतलब होता है कि विवाह संस्कारे पत्या सह पत्न्याः सप्तवारम चक्र विशेषे पद निधानम।
विवाह संस्कार में पति के साथ पत्नी का 7 बार अल्पना विशेष में पैर देना। अल्पना नाम शिला, शिला नाम पत्थर, पत्थर विशेष पर पैर देना। कितने बार? 7 बार। पति के साथ पत्नी को अल्पना विशेष में पत्थर विशेष पर पैर देना। पत्थर विशेष पर पैर देने की प्रक्रिया को ही सप्तपदी कहा गया है। उसके बाद आया है लाजा होम। धान्यस्य लाजया विधीयमानम हवनम। धान के लावा से किया जाने वाला हवन, विवाह संस्कार की यह एक विधि है लाजा होम। धान के लावा से हवन करने की परंपरा हमारे कर्मकांड में है, विवाह संस्कार के कर्मकांड में। उसके बाद आया है एक शब्द अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार का मतलब होता है मृत शरीरस्य अग्नौ ज्वालनम। अग्नौ, अग्नि का सप्तमी बहुवचन है अग्नौ। मृत शरीरस्य अग्नौ ज्वालनम, मृत शरीर को अग्नि में जलाना, मृत शरीर को अग्नि में जलाना ही अंत्येष्टि संस्कार है। इस प्रकार से भारतीय संस्कार 16 प्रकार के हम लोग देख पाए। भारतीय संस्कार के अंतर्गत 16 संस्कार, जिसका एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं कि भारतीय संस्कार में 16 संस्कार कौन कौन है। तो जिसमें सबसे पहले है गर्भाधान संस्कार, दूसरा है पुंसवन संस्कार, तीसरा है सीमंतोन्नयन संस्कार, चौथा है जात कर्म संस्कार, पांचवा है नामकरण संस्कार, छठा है निष्क्रमण संस्कार, सातवां है अन्नप्राशन संस्कार, आठवां है चूड़ाकर्म संस्कार अर्थात मुंडन संस्कार, और फिर 9वां है कर्णवेद संस्कार, 10वां है अक्षरारंभ संस्कार, 11वां है उपनयन संस्कार, 12वां है वेदारंभ संस्कार, 13वां है केशांत संस्कार, 14वां है समावर्तन संस्कार, 15वां है पानी ग्रहण अर्थात विवाह संस्कार, और 16वां और अंतिम है अंत्येष्टि संस्कार। इस प्रकार से हम लोग 16 प्रकार के संस्कारों का परिचय जान पाएं और संस्कारों के बारे में समझ पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।